हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। और वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोग, जो है एंड तक देखिए कुछ, क्योंकि कल के लिए कुछ ना कुछ अपडेट रहता है कहाँ पे आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस कौन सा रखना है, कौन सी एक्सपायरी में काम करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। और 20% ऑफ है 4 लाइन स्ट्रैटेजी या मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी आप सीखते हो तो, और इसकी एक्यूरेसी 90% अबव है। मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और 4 लाइन स्ट्रैटेजी जो है इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो आप उस स्ट्रैटेजी से। और ये हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे आपका ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी काम करता है। और इसका जो आपके पास लेवल्स एक दिन पहले से होते हैं, किसी भी स्टॉक्स पे आप काम करना चाहो तो आपके पास पहले से होगा। और इसकी एक्यूरेसी जो है 90% अबव है, चाहे मैजिक कैंडल हो या 4 लाइन स्ट्रैटेजी हो। तो अब बात करते हैं, अगर आप सीखना चाह रहे हो तो 8779023551 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी जाके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर वहाँ पे भी आप लोगों को मैजिक कैंडल और 4 लाइन स्ट्रैटेजी का एक वीडियो भी मिलेगा। और ये जो आप लोगों को ट्रेनिंग है जूम मीटिंग पे सिखाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर आज के दिन क्या हुआ। तो निफ्टी के अंदर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, फिर रिटर्न होता है, यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा टारगेट देता है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया था कि करंट एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आप करंट एक्सपायरी में काम करते हैं तो यहाँ पे आप पैनिक होते थे, और पैनिक होके जो है आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते या छोटा सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट करते थे। लेकिन यही चीज़ अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किए तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिला। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हो सकता था पर हुआ नहीं। फिर यहाँ पे बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था पर यहाँ पे हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, हाउ टू यूज़ 4 लाइन स्ट्रैटेजी। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे ये सेल कॉल या बाय कॉल ट्रेड एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और सेल कॉल एक्टिवेट होने के बाद ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन छोटा सा प्रॉफिट, वो भी करंट एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता था। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। तो फिर निफ्टी के अंदर जो है यहाँ पे मॉर्निंग में एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एसएल ले लिया, फिर उसके बाद फिर एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होकर छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, तो छोटे छोटे 2 दफ़ा एसएल लिया फिर निफ्टी के अंदर, उसके अलावा ट्रेड नहीं बना। अब बात करते हैं कल के दिन क्या लेवल होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहला बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये आप लोगों को जो लेवल बता रहा हूँ ये फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे लेवल नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी मई फ्यूचर का चार्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। नीचे का जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही उससे पहले ट्रेड नहीं करना है, ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। लाइन 1 जो है आपका 43,607, लाइन 2 जो है आपका 43,722, लाइन 3 है 43,891, लाइन 4 जो है आपका 44,005 ये आपका लाइन 4 है। सपोज मान लेते हैं मार्केट जो है अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे 43,891 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,722, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे 44,005 ये लेवल ब्रेक कर देता है, तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,300, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 44,300, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस मान लेते हैं मार्केट जो है यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने की बजाय यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है और 43,722 ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,891, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इन केस मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, रिटर्न नहीं होता है यहाँ से, और नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक कर देता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो।
43,607 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,300 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 43,300 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिचुएशन हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे लाइन 3 और लाइन 4 के ऊपर के बीच में गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब यहाँ पे अब ये सिचुएशन हो गया कि नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में ये करना है। अगर इनकेस अगर लाइन 4 के ऊपर या लाइन 1 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। अगर लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर की तरफ फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जो है ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो ऊपर की तरफ लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हैं प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर लाइन 3 के नीचे निकलता है तो आप लाइन 4 यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप सेलिंग साइड जा सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो लाइन 2 के ऊपर रिटर्न हो या लाइन 1 के नीचे रिटर्न हो, आप उस साइड जो है ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। लाइन 1 के नीचे आता है तो सेलिंग और लाइन 2 के ऊपर जाता है तो बाइंग। अब यही जो रूल्स बताए हो, यही रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जो 200 स्टॉक्स के लेवल आप लोगों को शेयर कर दिए जाते हैं उसमें भी यही रूल्स आपका काम करेगा। आप बात कर लेते हैं निफ्टी का लेवल। निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी का नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी के अंदर भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। निफ्टी के अंदर भी जो है आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 18,080, लाइन 1 जो है आपका 18,080, लाइन 2 जो है आपका 18,137, लाइन 3 जो है आपका 18,222 और लाइन 4 जो है आपका 18,280, ये आपका लाइन 4 है। अब नीचे की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,920 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लाइन 4 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा 18,400 ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 18,400। अब लाइन 2 से निकलेगा तो लाइन 3 का टारगेट, लाइन 3 से निकला तो लाइन 2 का टारगेट होगा, और लाइन 1 और लाइन 4 के ऊपर का जो है टारगेट आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत से लोग जो है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे जो है फिन निफ्टी के अंदर काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ अपडेट्स ये ध्यान रखिएगा। पहला नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिन निफ्टी के अंदर आपको इंडेक्स का लेवल देखना है, फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है इसमें। नंबर नोट डाउन करेंगे। लाइन 1 जो है आपका 19,273, लाइन 2 जो है आपका 19,325, लाइन 3 जो है आपका 19,400 और लाइन 4 जो है आपका 19,451। अब यहाँ पे अगर ये लाइन 4 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,640। लाइन अगर 4 ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ टारगेट होगा 19,640, और लाइन 1 अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,100, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 19,100। अब यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में आप ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप 10 लॉट से काम करते हो तो आप जो है 50% क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में जो है क्वांटिटी कम रखिएगा, खास करके कल के दिन। लाइन अगर सपोज आप 10 लॉट से काम करते हो तो 5 लॉट में काम कीजिए, 5 लॉट से काम करते हो 2 या 3 लॉट से काम कीजिए, 2 लॉट से काम करते हो तो आप 1 लॉट से काम कीजिए। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। और जो सिंगल लॉट से काम करते हैं वो सिंगल लॉट से भी कर सकते हो, या फिर आप करंट एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में भी मूव कर सकते हो। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ये 200 स्टॉक्स के लेवल आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं। तो ये 200 स्टॉक्स के लेवल जो है आप लोगों को
ये 200 स्टॉक्स के लेवल आप लोगों के पास एक दिन पहले ही होते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 4 लाइन लेवल ग्रुप है, इस ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होते ही साथ आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाते हो। तो इस ग्रुप में आप लोगों को एवरीडे जो है यहाँ पे 200 स्टॉक्स के लेवल जो है शेयर कर दिए जाते हैं। ये 200 स्टॉक्स के जो लेवल एक दिन पहले ही आप लोगों को प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको 2 वीडियो भी मिलेंगे, ये 4 लाइन को कैसे इस्तेमाल करना है वो वीडियो भी आप देख सकते हो पूरी तरीके से। ये 2 वीडियो भी आपको मिलेंगे, ये दोनों वीडियो भी जो है आपके देखकर आप अपना 4 लाइन स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।